जबलपुर में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का शहर में आगमन हुआ, जहां सर्किट हाउस क्रमांक 1 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई, जिसमें 27 जनवरी को राष्ट्रीय नेतृत्व में होने जा रहे जय संविधान रैली की तैयारी को लेकर आम कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। पत्रकार वार्ता का आयोजन कर 27 जनवरी को अंबेडकर की जन्म स्थली जय भीम जय संविधान रैली और प्रदेश में भाजपा शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार अनियमितताओं के संबंध में पत्रकारों से चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पूरे प्रदेश में इन्वेस्टर मीट को लेकर बड़ी बड़ी चर्चाएं की गई, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए प्रचार प्रसार में, लेकिन जमीन पर क्या मिला, कितनी इंडस्ट्रीज जबलपुर शहर में आई, कितने उद्योग यहाँ पर लग पाए, यह सब जनता जानती है। लाडली बहनों को 3,000 रुपए देने का वादा किया गया था, अब तक बहनों को 3,000 रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। प्रदेश में चारों तरफ अराजकता, भ्रष्टाचार और घूसखोरी चरम सीमा पर है। हमें सौभाग्य इस बात का कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ये अवसर मिला महू में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पे कि इस लड़ाई की शुरुआत करें। और ये लड़ाई सिर्फ एक दिन की 27 तारीख की रैली नहीं है, ये लड़ाई 2025 का आगाज़ है। पूरे साल हमने संगठन संघर्ष पर्व के रूप में कांग्रेस पार्टी ने इस विचार को जिया है। हमारा संगठन का स्ट्रेंथन इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है, जिसमें ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का हम गठन करेंगे, वार्ड मोहल्ला कमेटियां बनाएंगे, 45 साल से नीचे के सारे ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे, सारे वर्गों को, खासकर महिलाओं को, ST SC माइनॉरिटी OBC इनको भी ब्लॉक स्तर पर ज़्यादा जगह मिले, 50% 60% जगह मिले, ऐसी एक प्रक्रिया अपनाएंगे और पूरे साल गांव में, चौपाल पर, मोहल्लों में यात्राएं निकालेंगे और उन यात्राओं के जरिए संविधान की शपथ दिलवाएंगे। संविधान की भावना, कांग्रेस पार्टी की भावना, इस देश के प्रति कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का समर्पण, उससे नई पीढ़ी को अवगत कराएंगे। ये 2025 तक पूरे साल लगातार होगा और इसके तहत कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा का एक सीनियर मोस्ट नेता, प्रदेश अध्यक्ष भी एक विधानसभा का प्रभारी होगा, 200 अरुण यादव जी भी होंगे, उमंग जी भी होंगे, दिग्विजय सिंह साहब भी होंगे, लखन भैया भी होंगे, हेमंत भी, मतलब एक नेता एक विधानसभा। पूरे साल इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए एक तरह की ये महू से शुरुआत। मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी दोनों ने इन्वेस्टर के नाम पे खूब वाहवाही बटोरी, खूब मीडिया मैनेजमेंट किया, खूब हेडिंग बनाई, पर सवाल है वो ज़मीन पे कितने होते हैं, सवाल है उससे रोजगार कितने, सवाल है जबलपुर की हम बात करें, कहीं नहीं जाएं तो जबलपुर में कितनी इंडस्ट्री ऐसी लगी, क्या लॉजिक, इन्वेस्ट कितना आया, कितना, ये सब बात मैं समझता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष जी ने अभी हमारे सदन में भी उठाई थी जब विधानसभा चल रही थी। तो प्रयास जरूरी है, उसके पीछे का खर्चा जरूरी है। वो खर्चा कहाँ से आता है? कर्ज से। वो बोझ किस पे पड़ता है? आप पे, हम पे और जनता पे। पर उसके पीछे सारा गुणा भाग करो तो कितना रोजगार है, कितनी तरक्की है, कितना इन्वेस्टर है, कितनी इंडस्ट्री है? जीरो। संविधान बचाओ को लेकर जय भीम जय बापू जय संविधान रैली 27 तारीख को महू में कर रही है। तो उद्देश्य यही है, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, चाहे किसान हो, जो अपनी मांगों के लिए आज धरने प्रदर्शन करते हैं, जो आज अनशन पे बैठ के अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन सरकार उसकी अनसुनी करती है। तो ये सरकार बड़ी, कह सकते हैं कि मोदी जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन जनता की, किसान, दलित, युवा की, देश की, प्रदेश के युवाओं की, उनकी बात, मन की बात नहीं सुनना चाहते। आज किसान, आपने देखा पंजाब के किसान, कई पूरे देश के किसान 1 साल बैठे रहे, लेकिन आज तक समर्थन मूल्य पे लेके आज तक निर्णय नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत देश को मुद्दों से भटकाती है ध्यान। आज की इसी का जो विशेष मकसद है, जय भीम जय बापू जय संविधान। कांग्रेस पार्टी सदैव ही देश के दलित, गरीब और आदिवासियों की संरक्षण की बात करती रही है और ये एक ऐसा संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको दिया, जिसका अनुसरण आज विश्व के अनेकों देश करते हैं।
ऐसा मजबूत संविधान हमको मिला है और उस संविधान में देश के हर वर्ग को, दलित, आदिवासी, अगड़े, पिछड़ों, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का, प्रगति करने का प्रावधान हमारे संविधान में हमको मिला है। उसी संविधान को, उस संविधान को बदलने की, उसके साथ छेड़छाड़ करने की लगातार कोशिशें देश में जो फासिस्टवादी ताकतें हैं और विशेष तौर पर देश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो चाहे देश की हो, एक ऐसे मजबूत संविधान को नष्ट करने का बार बार प्रयास करती रही है। हमारे नेता राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी लगातार पिछले कई वर्षों से देश के संविधान को की रक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए देश भर में संघर्ष कर रहे हैं। उसी संदर्भ में 27 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि महू में एक अखिल भारतीय महा रैली का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें देश के, प्रदेश के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता उस रैली में सम्मिलित होंगे और उसके बाद लगातार अगले 1 साल तक पद यात्राएँ, गोष्ठियाँ, बैठकें देश भर में प्रदेश कांग्रेस कमेटीज़, ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज़, जिला कांग्रेस कमेटीज़ के और मोर्चा संगठन के माध्यम से उस संविधान की एक अलख देश की जनता में जगाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता अगले इस महारैली की बात करेंगे।